कितना पत्थर टूट गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो अभी जो है दोपहर का टाइम है। मैं लंच में आज राइस बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया। उसके अंदर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ राइस बनाने की। तो अभी जीरा डाल दिया। जैसे ही हमारा जीरा अच्छे से ब्राउन हुआ, हमने इसके अंदर थोड़ा सा जीरा और ऐड कर दिया। फिर मैंने ये प्याज कट करके रखी थी, एक बहुत ही स्मॉल साइज़ की प्याज थी ये। प्याज का हमको कलर चेंज नहीं करना, बस ऐसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। देन उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटो। तो जो टमाटो है वो मैंने 1.5 टमाटर डाला है इसके अंदर। एक तो आधा मेरा बचा हुआ था कल की सब्जी का, आलू मेथी जो मैंने बनाई थी, तो फिर मैंने एक ही कट कर लिया था। वैसे इसमें खूब सारे टमाटर हो ना इस वाले राइस में, तो बहुत ही अच्छा लगते हैं ये वाले राइस। तो अभी इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी। सिर्फ नमक डलेगा और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहो तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए गरम मसाला पाउडर डाल सकते हो, या फिर खड़े मसाले भी यूज़ कर सकते हो। मैं नहीं डालती, तो मैं नहीं डालती हूँ इसमें। तो अभी इसको पहले थोड़ा सा चला देंगे ऐसे ही, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि मसाले डालें एकदम से नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है तेल के साथ, तो फिर खांसी छिड़ सकती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। छोटा बच्चा भी है घर में। तो अभी मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। इसके बाद इसमें मैंने लाल मसूर डाल दी है। तो लाल मसूर के जो राइस बनाते होंगे, खाते होंगे, उनको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये वाले राइस। तो मैंने दाल डालने के बाद इसको फिर से एक बार चला दिया है, और इसके अंदर चावल भी ऐड कर दूंगी। तो दाल भी मैंने अच्छे से वॉश करके थोड़ी सी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए भिगो दी थी। साथ के साथ चावल भी जो है सेम टाइमिंग के लिए मैंने धो के अच्छे से भिगो दिए थे। और दोनों ही चीज़ डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। पहले तो मिक्स करेंगे, फिर पानी और ऐड कर देंगे, फिर इसके अंदर 2 सीटी लगवा लेंगे, तो हमारे राइस जो है बनके तैयार हो जाएंगे। तो कौन कौन बनाता है लाल मसूर के राइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, चने की दाल के तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इस तरीके से भी बनाइएगा, जो नहीं बनाते तो आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। अलग ही टेस्ट आता है एक, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बनाती रहती हूँ दिन, स्पेशली दोपहर के टाइम पर ना काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और आगे आने वाले सर्दियों के टाइम पर तो मटर के चावल सबके घर में बनने वाले हैं सर्दियों में। तो कुकर का जो है ढक्कन मैंने लगा दिया है, और 1 से 2 सीटी आने तक पकाऊंगी। अच्छा, कल मुझे ना एक कमेंट आया था कि आपने घर में इतना सारा काम करवाया, किचन में इतना सारा काम करवाया, तो आपने गैस के पीछे इस वाले एरिया पे वॉलपेपर क्यों लगवाया? आप टाइल लगवा लेते थे, सिर्फ 2 पेटी तो लगती। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, मुझे ना ये वॉलपेपर, ये कागज वाला बहुत पसंद है। कागज है, पता नहीं कौन सा मटीरियल, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ना मतलब एकदम चिपकता भी नहीं है, जलता भी नहीं है। और गौर से देखोगे तो आपको ये चिकना लगेगा, आपको पता चलेगा हाँ यहाँ खाना बनता था। जैसे टाइल्स वगैरह पे जाता है उसको पोंछ देते हैं, तो इसको भी पोंछ देते थे, लेकिन ये इतने अच्छे से क्लीन नहीं होती, लेकिन इतनी गंदी भी नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर टाइल मैंने क्यों नहीं लगवाई, क्योंकि ऑलरेडी टाइल यहाँ पे लगी हुई थी। मुझे ये वॉलपेपर पसंद था, तो मैंने इस पे टाइल के ऊपर ही वॉलपेपर लगवाया। देखिए, पूरी किचन में टाइल लग रही है, यहाँ पे भी लग रही है, और ये पहले से ही लगी हुई थी, मेरी सासू माँ ने लगवाई थी, तो मैंने इसलिए नहीं लगवाई। और ऐसी भी टाइल्स मिलती है ये डिजाइन वगैरह, लेकिन वही बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हो जाती और काफी ज्यादा मैस हो जाता। इतनी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा दोबारा से सारे काम रिपीट करवाओ। और मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा खुश होती है मेरी किचन देख के। और ज्यादा चेंजेस मैंने नहीं करवाए, बस थोड़ा सा शौक चढ़ा था। तो ये वॉलपेपर सभी लगा रहे हैं आजकल, मतलब टाइल के ऊपर सब लोग यूनिक सा डिजाइन के चक्कर में सब लगवा रहे हैं, तो मैंने भी लगवाया। तो ये 3 साल हो गया लगे हुए। अच्छा था, मैंने मम्मी की किचन में भी लगवाया था। और ये हटाऊंगी तभी, देखो हट जाएगा ये आराम से। ये हटाऊंगी तभी जब ये टाइल लगी हुई है नीचे, हटाऊंगी तभी जब दूसरा वाला आ जाएगा, फिर मैं आपको लगाते हुए भी दिखाऊंगी। सो चावल जो है हमारे हो गए थे, सीटी आ गई थी, तो प्रेशर भी आउट हो गया है। अभी इसको हम ओपन करके देखेंगे, और बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहले कुकर खोलते ही मैंने आपको सोचा दिखा देती हूँ अच्छे से। तो दाल चावल दोनों ही खिले खिले से नज़र आ रहे होंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं सच में। आप चटनी के साथ खा सकते हो, प्याज के साथ इसको खा सकते हो, कच्ची प्याज के संग सैलड ले सकते हो, जैसे आप खाते हो, और पुलाव वगैरह आप वैसे ही खा सकते हो। तो चलिए मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। मैं और दिया मिलके लंच करेंगे, और फिर देखते हैं। आज सोने का बहुत मूड है, बहुत ज़्यादा सिर में भी दर्द है। फ्रेंड्स, हमारा लंच भी हो गया, और मेरी जो स्मार्ट वॉच है वो भी अच्छे से 100%
चार्ज हो गई। तो अभी हम इसको चार्ज पे से हटा देते हैं। तो ये नॉर्मल चार्जर के साथ मैं कनेक्ट कर लेती हूँ इसकी डाटा केबल। ये देखो, ये जो इसका चार्जर है ना, ये मैग्नेटिक है। ये देखो, इसको बिल्कुल पास में करती हूँ, ये अपने आप चिपक जाता है। इसको निकाल देती हूँ मैं। तो ये हमारी वॉच जिस पे मैंने दिखाती हूँ जिस पे मैंने दीपक और अपनी फ़ोटो लगा रखी है। ये देखो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे सिर में भी आज दर्द हो रहा था, तो आज सोने का प्लान बनाया था कि अंधेरा करके बाहर वाले रूम में दिया को लेके लेट जाऊंगी, सो जाऊंगी। बट ये जो चीज़ें मैं सोचती हूँ ना आराम की, वो कहाँ पॉसिबल हो पाती है। देखिए मेरे घर के बाहर बाढ़ आ गई है, पानी एकदम से निकल के पता नहीं कहाँ से आ रहा था। पहले लोगों को लगा कि शायद मेरा कोई नल वगैरह खुला छोड़ दिया मैंने, तो वो सारा पानी बह रहा है, सड़क पे आ रहा था सारा का सारा। फिर मैं बाहर निकली, मैंने कहा मेरा तो कोई ऐसा नल नहीं खुला हुआ, होता तो मुझे ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती, आवाज़ क्योंकि घर में ही आती। लेकिन ये देखिए, पहले तो एक जगह से पानी निकल रहा था, फिर पत्थर जैसे टूटने लगे, ज़मीन टूटने लगी और पानी बाहर निकल के आने लगा। देखिए इतना दूर तक सारा पानी फैला पड़ा था और सभी लोग आके देख रहे थे, मतलब घर के आगे पूरा तमाशा लग गया था मेरे। देखिए कितना गंद निकला, पत्थर ये जो सारे सड़क पे पड़े हुए हैं ना, तो ये फर्श टूट के जो है निकले हैं सारे, अपने आप ही जगह बना के फर्श टूटे जा रहा था, पत्थर निकले जा रहे थे, मिट्टी बह रही थी। और लोगों के घरों में भी जो है ना मिट्टी वाला पानी आ रहा था नल में, क्योंकि पाइपलाइन जो है फट गई है, पाइपलाइन फटी है। और जगह जैसे ज़मीन में मिलती गई तो जहाँ जहाँ पे कच्चा था थोड़ा सा फर्श वगैरह, वहाँ से उखड़ना स्टार्ट हो गया। तो इतना ज़्यादा मैस हो गया घर के आगे, ठीक मेरे घर के आगे, मेरे घर की दीवार है ये, बहुत ज़्यादा कबाड़ सा हो गया था। सामने देखो वो राखी की चाची के घर है, वो उन्होंने ही मुझे बताया, वही मेरा दरवाज़ा पीट रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद मेरा कोई पानी वानी का नल वगैरह खुला रह गया, तो उन्होंने ही बताया। वरना मुझे तो सच बताऊँ मैं, पता ही नहीं चलता मेरे को, अंदर जैसे बैठते हैं ना तो बाहर की कोई ऐसी ख़ास आवाज़ नहीं आती। अच्छा उन्होंने मुझे बता दिया। फिर जो है मैंने अभी कंप्लेंट करवा दी है मेरे भाई ने, और मेरा भाई खुद भी आ गया था, वो ऑफिस में ही था मेरा भाई, कैंट बोर्ड ऑफिस में, और कंप्लेंट वगैरह करवा दी उसने, वीडियोस वगैरह मैंने फोटो वगैरह भेज दी थी उसको। वो तो यहाँ से ये फर्श उखड़ने लगा, तो फिर यहाँ से भी निकलने लगा। ये भी सही है, इधर है ये। हाँ। तो पाइप इधर ही होगा ना, पाइपलाइन के ऊपर नहीं होगा ना ये। पे ईंट हटा दूंगा, नाली में जाएगा सारा। नहीं जा रहा है सारा, इनके उधर ढलान, ईंट से कुछ नहीं है। ईंट तो इसी वजह से लगा है, जैसे अंदर का पानी ना फिर बाहर आता है। ईंट तो मैंने इस वजह से टिका रखी है। देखो कितने बच्चों का पागल हो गए हो तुम लोग। ओ गिर गया। बस हो गया, देखो हो गया। अब तो नदी खत्म हो गई, इधर बोर्ड पर बोर्ड बनाए जा रहे हैं। पानी बिल्कुल बंद नहीं हो रहा, ऐसा कितना पानी है। ये लाइन में रहेगा ना, वो आएगा भी। जितना होगा उतना आएगा जाएगा धीरे धीरे। क्या हो गया? कुछ नहीं। शाम हो गई? नहीं। फिर क्या हो गई? रात हो गई। इसका क्या कर रही हो? वाइपर का? वाइपर का बॉल चलाऊंगा। बॉल चला के क्या करना है तुमको? बूट हो रहे। तो वाइपर से नहीं, बॉल चलाना है। तो बॉल चला लो। यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? मेरे को तो तुम यहीं पे खड़ी दिख रही हो। आप मैंने तो बोला नहीं कि आओ मेरे पास। मैं मैं तो तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तो बात ही नहीं कर रही तुमसे, तुम खुद ही आई हो मेरे पास। हे और मैंने दियो की पिटाई लगाई, क्योंकि ये मेरा कहना ही नहीं मान रही थी। पहले तो जब वो बाढ़ सी आ गई उस टाइम पर ये बाहर ही खड़ी हुई, नाव बना के, एक तो क्या कहते हैं बाढ़ आ रखी है और इतना ज्यादा पत्थर उखड़ रहा है। मेरे को इतना दुख हो रहा है क्योंकि वो बाहर का जो फर्श है वो मैंने करवा रखा था, वो कोई सरकारी काम नहीं हो रखा था, वो फर्श मैंने करा रखा था। और मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि पाइपलाइन फटी है
तो क्या पता जो है खुदाई हो तो मेरे जो पाइप वगैरह जो डले हुए हैं तो क्या पता वो भी टूटे। ये टेंशन मुझे अलग हो रही, और ये बच्चों के संग खेलने कूदने में लगी हुई। सामने से वो राखी की चाची भी परेशान, वो भी अपने बच्चों को डांट रही, मैं भी इस पे चिल्ला रही, स्वाति की मम्मी भी चिल्ला रही, सब अपने अपने बच्चे पे चिल्ला रहे। मुझे गुस्सा ये आ रहा था कि ये सुन क्यों नहीं रही थी। सुन तो कोई भी बच्चा नहीं रहा था, मुझे सिर्फ इस पे गुस्सा था कि ये क्यों नहीं सुन रही है। फिर इसके बाद मैंने अंदर लाके इसकी पिटाई करी, और ये मुझसे गुस्सा होके अभी कम से कम एक घंटा हो गया था, ये बाहर वाले रूम में बैठी थी, और मेरे तो सिर में दर्द था, मैं लेट गई थी अंदर। मुझे दिख रही थी ये, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब इसको इग्नोर कर दिया कि भाई गुस्सा है तो तू गुस्सा जाए या भाड़ में जाए। मैं इसको देख रही थी बार बार जाके, किचन में से भी वैसे भी। फिर अभी दोबारा से वो जब ठीक करने आए, वो मतलब ठीक तो नहीं हुई है, लेकिन वो देखने आए थे, फिर उन्होंने टाइम देखा, हिसाब किताब देखा, वो कह रहे आज ठीक नहीं हो पाएगी, तो फिर खड़ी हो गई। उनके सामने भी मैं इसको 2-3 बार बोल रही हूँ दियो अंदर जा, क्योंकि छोटा बच्चा है, बार बार बाहर आ रहा है, बार बार अंदर जा रहा है। सारा वो गंदा गंदा चप्पल जो है एकदम मिट्टी विट्टी निकली हुई है, वही एकदम पानी नाली में से भी निकल के बाहर आया, तो सारा घर के अंदर जा रहा है। मैं तो ध्यान रख रही हूँ, मैंने चप्पल ही बाहर रख दी बिल्कुल। इसको समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल। ही मामा से कहूंगी देख। और मैंने जो है अपने भाई से कह के कंप्लेंट करवा दी थी, मेरे भाई ने कर दी थी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर अगर कुछ भी हो जाता है ना तो किसी को कोई टेंशन नहीं होती। अब ये जैसे पाइपलाइन फटी है ना, हमारे घर के बिल्कुल आगे फटी है, अच्छा हुआ मेरे घर के आगे फटी है, अदरवाइज थोड़ा सा आगे फटती या कुछ होता ना तो कोई कंप्लेंट नहीं करता। सबके घरों में मिट्टी वाला पानी आ रहा है जो कि पीने लायक है नहीं, जो कि किसी भी लायक नहीं है, लेकिन कंप्लेंट किसी ने नहीं कराई। हमारे घर के बगल में भी 1-2 सदस्य हैं जो कैंट बोर्ड में ही काम करते हैं, वहाँ से रिटायर्ड हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। मेरा भाई कैंट बोर्ड में नहीं है और मेरे पापा भी अब देखो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा भाई जो है, मेरे घर के आगे प्रॉब्लम थी, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, वो कंप्लेंट भी करवा के आया, और वो उसके बाद जो है आया भी देखने, और उसके बाद जो है उसने नाली को भी थोड़ा सा मतलब तोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि पानी सड़क पे फैल रहा था और नाली में से निकल के बह नहीं पा रहा था पानी। ढलान जो है राखी की चाची के घर की तरफ जा रही थी, उनके घर के आगे गंदगी इकट्ठी हो रही थी, तो उसने उनके बारे में भी सोचा। वैसे उसकी चाची जो है वो साथ साथ खड़ी हुई थी, वो करवा रही थी मेरे साथ, और स्वाति की मम्मी भी खड़ी हुई थी। बाकी किसी को मैंने देखा टेंशन नहीं होती। पानी सबको पता है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये चीज़ ठीक नहीं हुई, लेकिन कोई जो है खुद से बढ़कर कोई एक्शन नहीं लेता है, बिल्कुल भी नहीं लेता है यहाँ पर। अभी जैसे मेरे घर के आगे लाइट काफ़ी टाइम से बंद थी, वो 2 बार जो है मैंने ही कंप्लेंट करी उसकी, और मैंने ही जो है ठीक कराई, और उससे पहले लाइट वहाँ पे लगी नहीं हुई थी, वो पापा ने मेरे लिए लगवाई थी दीपक के कहने पे। दीपक बोल रहे थे पापा कि हमारे घर के आगे लाइट लगवा दो, तो खंबे पे भी नहीं लगी हुई लाइट, ऐसी ही नॉर्मल लगी हुई है, तो मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लाइट भी देखो बिल्कुल बंद पड़ी थी, एकदम अंधेरा। उसके बाद जैसे अंधेरा हो रहा है तो सबका एकदम फर्ज बनता है कि जब तक बाहर हैं या फिर एटलीस्ट 1-1.5 घंटे के लिए तो अपने घर के आगे लाइट जला दे, क्योंकि एकदम अंधेरा, और अंधेरे में ना तो गाय का आने का पता चलता है कि एकदम से गाय आ गई, कुत्ते आ गया, और टक्कर होने का भी डर। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, खेलते कूदते रहते हैं सड़क पे, लेकिन कोई रोशनी नहीं करता। मैं अपने घर के आगे लाइट जला देती थी, 1-2 हमारे घर के आगे आसपास जला देते थे, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरे में रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। और मेरे को तो मतलब टेंशन हो गई थी, मैंने वीडियो बना के भेजी है। बाई चांस मेरा भाई ऑफिस में था, वो कह रहा मैं ऑफिस में ही था, निकलने वाला था, मैंने उसको वीडियो कॉल पे दिखाया, फिर उसने मुझे बोला वीडियो भेज मुझे बना के, फ़ोटो भेज। मैंने 3-4 फ़ोटो भेजी, फिर वो कंप्लेंट हो भी गई। उसने बोला कि दोपहर तक ठीक हो जाएगा, मतलब 2 बजे के बाद तक ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ कल शाम तक तो हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं और के भी ठीक कर रहे थे, जो ठीक करने वाले थे वो आए, उन्होंने बाउंड्री बनाई है। अभी देखो 6 बज रहे हैं, 6:30 से फिर तमाशा लग जाएगा बाहर घर के, फिर से वही बाढ़ वाला सिस्टम हो जाएगा, और फिर 8 बजे तक वो चलता रहेगा, क्योंकि 6:30 से 8 बजे तक जो है सप्लाई खुलती है, तो 1-1.5 घंटा पानी खूब बहेगा, पूरी सड़क पे फैलेगा, और आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी। स्पेशली मुझे होगी, मेरे घर के आगे ही बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली राखी के घर, चाची के घर के आगे, उनके घर के आगे तो बहुत, मेरे घर के से भी ज़्यादा है ना। हाँ। वो धो लिया तो पोछना नहीं आता, अभी तौलिया भारी टंगा हुआ मेरा ही ले लो। मैं पूछ लिया था। नहीं, गीला पड़ा है सारा, आँख पे भी पानी, आईब्रो पे भी पानी, नाक पे भी पानी। ये देखो, ये कह रही मैंने पोंछ लिया, चूटी कहीं की। मैं तो नाराज हूँ तुमसे, मैं नाराज हूँ तुमसे।
अब जो पानी आएगा ना सड़क पे फैलेगा, अगर तूने नाव बनाई बताऊंगी फिर अच्छे मम्मी से, कब आएगा? फिर अच्छे से बताऊंगी। मैं पहले बता रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ मैं। मॉर्निंग, हाँ सुबह की मॉर्निंग। सुबह की तो कोई टेंशन नहीं है, मैं सुबह तो स्कूल भगा दूंगी। मैं सुबह तो नहीं होगा तेरे सामने कुछ भी, अभी तो तू निकलेगी बाहर। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि वीडियो अच्छी लगी, मतलब बाढ़ दिखाई है मैंने, वो क्या अच्छी लगी होगी है। मेरे भाई की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी वो जा जाके ऑफिस में काम करवाता है। मेरे भाई की सरकारी नौकरी है क्या? नहीं। मेरी सरकारी नौकरी है क्या? हाँ। नहीं, मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी।